नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, इस महीने बढ़ाए जाएंगे सरकारी अस्पतालों में 1300 बेड्स। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। सरकार ने ऐलान किया कि इस महीने राजधानी के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 1300 नए बेड्स जोड़े जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। दिल्ली में तेज हवाओं संग बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने राजधानी के लिए तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आपका निजी स्कूल की फीस वृद्धि के खिलाफ अभियान, शिक्षा कानून की खामियां बताएं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने निजी स्कूल की मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न स्कूल के बाहर अभिभावकों को पर्चे बांटकर नए शिक्षा कानून की खामियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आपका आरोप है कि यह कानून निजी स्कूल को फीस बढ़ाने की खुली छूट देता है। दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, दिल्ली मित्र ऐप से आम लोग ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे शिकायतें। दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को जनता की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार जल्द ही दिल्ली मित्र ऐप और पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसके जरिए आम लोग सीधे अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। ये ऐप शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगा। दिल्ली में एनिमल लवर्स और नगर निगम आमने सामने, कर्मचारियों से भी की गई बदसलूकी। दिल्ली में एनिमल लवर्स और नगर निगम कर्मचारियों के बीच बड़ा हंगामा हो गया। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंची थी। इस दौरान मौके पर मौजूद एनिमल लवर्स ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और गुस्साए लोगों ने निगम की गाड़ी तोड़ दी। कर्मचारियों से बदसलूकी और धक्का मुक्की की भी घटनाएं सामने आई। दिल्ली के व्यापारियों को राहत, सरकार हेल्थ ट्रेड लाइसेंस खत्म करने पर कर रही विचार। दिल्ली के व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली सरकार जल्द ही हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर सकती है। अक्सर व्यापारी इस लाइसेंस को लेकर आने वाली दिक्कतों और भ्रष्टाचार की शिकायतें करते रहे हैं। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए चुनिंदा अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू। दिल्ली सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि राजधानी के चुनिंदा अस्पतालों में स्ट्रेस मैनेजमेंट की विशेष ओपीडी सेवाएं शुरू की जाएंगी। इन ओपीडी में विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे और जरूरत पड़ने पर थेरेपी और इलाज भी उपलब्ध कराएंगी। डीयू स्नातक प्रोग्राम की खाली सीटें अब स्पॉट राउंड एडमिशन प्रक्रिया से भरी जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया का नया चरण शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने घोषणा की है कि जिन सीटों पर अब तक दाखिला नहीं हो पाया उन्हें स्पॉट राउंड के जरिए भरा जाएगा। छात्रों को इसके लिए डीयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। स्पॉट राउंड में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने पहले से कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में आवेदन किया है। राधाकृष्णन को लेकर पीएम मोदी ने सभी दलों से की अपील। दिल्ली में मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष समेत सभी सांसदों से उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने की अपील की। रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सदन के नेताओं को सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराया। आप नेता का बड़ा दावा, पंजाब सरकार का कामकाज देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पंजाब की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने बयान दिया है कि पंजाब में सरकार के कामकाज की देखभाल खुद दिल्ली रही हैं। इस बयान के सामने आते ही विपक्षी दल हमलावर हो गए। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया कि पंजाब की सत्ता वास्तव में मुख्यमंत्री भगवंत मान के हाथों में नहीं है और केजरीवाल दिल्ली से हस्तक्षेप कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 27 साल बाद बढ़ाया गया नर्सिंग इंटर्न्स का स्टाइपेंड। दिल्ली सरकार ने नर्सिंग इंटर्न्स को बड़ी राहत दी। दरअसल 27 साल बाद उनके स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की गई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नर्सिंग इंटर्न्स को अब पहले से दुगना स्टाइपेंड मिलेगा। लंबे समय से नर्सिंग छात्राएं इस बढ़ोतरी की मांग कर रही थीं। दिल्ली में निर्वाचन आयोग की सख्ती निष्क्रिय 41 दलों की मान्यता खत्म करने की प्रक्रिया शुरू। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली की राजनीति पर बड़ा कदम उठाया। आयोग ने राजधानी के 41 राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आयोग का कहना है कि ये दल लंबे समय से सक्रिय नहीं हैं और चुनावी नियमों के तहत जरूरी जानकारी भी जमा नहीं कर रही थी।
दिल्ली में सांसदों के घर में 15-15 वोट बन गए। संजय सिंह के चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सांसदों के घरों में 15-15 वोट बनाए गए हैं, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। संजय सिंह ने आयोग पर 7 गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि फर्जी वोटर आईडी बनाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। केजरीवाल का बड़ा ऐलान, उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार को समर्थन देगी आप। दिल्ली में केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए विपक्षी दलों के साथ खड़ा होने के समय की जरूरत है। सीएम बोले, दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने 14 जगह पर राहत बचाव नाव तैनात। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बावजूद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि राजधानी में बाढ़ जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और 14 जगह पर राहत और बचाव कार्य के लिए नावें तैनात कर दी गई। इसके अलावा निचले इलाकों में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में टीम्स को अलर्ट पर रखा है। दिल्ली पुलिस थानों में ड्यूटी ऑफिसर अब अदब से करेंगे बात, ट्रेनिंग होगी शुरू। दिल्ली पुलिस ने थानों में ड्यूटी ऑफिसर्स के व्यवहार को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब थानों में तैनात ड्यूटी ऑफिसर लोगों से अदब और शालीनता के साथ बात करेंगे। इसके लिए पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि थाने में आने वाले पीड़ितों और आम जनता को सम्मानजनक व्यवहार मिल सके। दिल्ली के यमुना बाजार में बाढ़ का कहर, बेघर हुए लोग, राहत कैंप में भी संकट। राजधानी दिल्ली के यमुना नदी के किनारे बसा यमुना बाजार इलाका बाढ़ से जूझ रहा है। यमुना बाजार इलाके के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया। कुछ ही घंटों में हालात बिगड़ गए और लोग अपना अपना घर छोड़कर छत, सड़क या टेंट में शरण लेने को मजबूर हो गए। बाढ़ के हालात के बीच लोगों ने रात जागकर गुजारी। दिल्ली में मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी न होने पर होगी सख्ती, प्रशासन ने जारी किया आदेश। दिल्ली में अब मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे न लगवाना भारी पड़ सकता है। प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी को ध्यान में रखते हुए सभी मेडिकल स्टोर पर कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया। आदेश के मुताबिक जो दुकानदार नियम का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे दवाइयों की बिक्री पर बेहतर निगरानी हो सकेगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर यमुना का जलस्तर, हालात का जायजा लेने पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। लगातार बढ़ते पानी ने निचले इलाकों में हालात बिगाड़ दिए। कई जगह घरों और सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया घोषित, शुभमन गिल कप्तान, सूर्य कुमार यादव बने कप्तान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस बार टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी, जबकि शुभमन गिल को उप कप्तान बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। टीम में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं। दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे बनाए जाएंगे एक्टिविटी जोन, ब्यूटिफिकेशन भी होगा। दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवर के नीचे की बेकार पड़ी जगहों को नया रूप देने का फैसला किया। इन स्थानों पर एक्टिविटी जोन बनाए जाएंगे, जहां बच्चों के खेलने के लिए जगह, ओपन जिम, वॉकवे और साइकिलिंग ट्रैक होंगे। साथ ही फ्लाईओवर के नीचे ब्यूटिफिकेशन भी किया जाएगा। पीएम मोदी से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी, एससीओ सम्मेलन के लिए निमंत्रण सौंपा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर हैं। वो 3 साल के बाद भारत आए हैं। अपनी यात्रा के दौरान वांग यी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वांग यी ने पीएम मोदी को चीन के तियानजिन में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति शी का संदेश और निमंत्रण सौंपा है। कुत्ता प्रेमियों के खिलाफ विजय गोयल ने दर्ज कराई शिकायत। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय गोयल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि स्वयंभू कुत्ता प्रेमी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन में बाधा डाल रहे हैं। गोयल ने कहा कि वो कुत्ता प्रेमियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करेंगे।
दिल्ली हादसे में 4 मौतें, परिवार का आरोप, पुलिस ने न मदद की न सच सामने आने दिया। दिल्ली में लापरवाही ने 4 जिंदगियों को निगल दिया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि हादसे के बाद पुलिस ने न केवल मदद में देरी की बल्कि उन्हें अपने प्रियजनों का चेहरा तक देखने नहीं दिया। परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने राहत और सहायता की गुहार लगाई तो उन्हें चुप करा दिया गया। सोनिया राहुल केस में कोर्ट सख्त, ईडी के वकील से मांगा विस्तृत स्पष्टीकरण। दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में प्रवर्तन निदेशालय के वकील से स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले से जुड़े तथ्यों और जांच की स्थिति को स्पष्ट करना जरूरी है। कोर्ट ने ईडी से यह बताने को कहा कि अब तक जांच में क्या प्रगति हुई और आगे की कार्यवाही की क्या योजना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।